हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप सरप्राइज नहीं है कि मार्केट क्यों गिरा है, लेट मी टेल यू कि आज है 13th द फ्राइडे। 13 तारीख जब भी फ्राइडे को पड़ती है आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मैसेकर आता है स्टॉक मार्केट में। और आज आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन इट, बट इट हैज़ हैपन मैनी 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 टाइम्स। और वही आज निफ्टी में हुआ और ये एक फ्री फॉल में है। अब जो है एक सपोर्ट जो दिखाई देता है वो रफली अबाउट, अगर मैं रियल गुड सपोर्ट की बात करूं तो पहला सपोर्ट हमको दिखाई देता है अराउंड 350 पॉइंट्स बिलो विच इज़ 22,800। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 22,400 और लास्ट सपोर्ट जो इसको बनता है वो है 21,000 के आसपास। तो ये सारे सपोर्ट्स बनते हैं, बट अगेन आज मार्केट ने एक बहुत गंदा फॉल है। आप देखो कोई भी सेक्टर पॉजिटिव नहीं था और जो फॉल है वो मैसिवली मेटल सेक्टर के चलते हैं। और मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर मेटल में गिरावट आएगी तो मार्केट को कोई रोक ही नहीं सकता है, मतलब मार्केट विल फॉल। ये आप लोग रूल्स बना लो। और कई बार आप लोग क्वेश्चन करते हो कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि a lot of institutional investors are active or invested in metal sector। जब मेटल में से मेटल डंप हो रहा है इसका मतलब कि there is all round fear, there is all round selling that's coming in the market और metal is the one which leads। पहले इन्वेस्टर्स मेटल से लीड एग्जिट करते हैं। तो आज जो है रियल फियर हैज सेट इन द मार्केट। और आप देखो पीएसयू बैंक भी जो अब तक बहुत अच्छी तरह ब्राइटली शाइन कर रहे थे वो भी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज़ 8,500। निफ्टी इंडिया डिफेंस दैट हैज़ ऑल्सो ब्रोकन एवरीथिंग राइट। ऑटो सेक्टर में तो बुरी तरह गिरावट आई है, बुरी तरह ऑटो सेक्टर हैज़ फॉलन राइट। बट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर मार्केट में गिरावट आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कभी चलेगा नहीं। मार्केट 100% चलेगा। आप लोगों को प्रिपेयर्ड होकर बैठना है मार्केट को कैश करने के लिए व्हेन द मार्केट सेटल्स डाउन राइट। तो जो समझदार लोग हैं वो इस दौरान अपनी तैयारी करेंगे। जब भी कोई चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है तो डेफिनेटली वो चेंज तो होती है। रात कितनी भी लंबी हो सुबह में बदलती है राइट। तो ये जो अभी अंधेरा जारी है इन द फॉर्म ऑफ फॉल, ये कन्वर्ट होगा उजाले में, डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। बट कितना समय लगेगा और तब तक हमको पेशेंटली बैठना है राइट। कैश अपनी पॉकेट में रख के बैठिए। सो निफ्टी जो है अभी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन में डेफिनेटली आएगी और वहाँ तक के लिए आपको पेशेंस रखनी है, आराम से बैठना है, गुड क्वालिटी के स्टॉक्स को ध्यान में रखना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि गुड क्वालिटी स्टॉक्स कैसे फिल्टर किए जाएं। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, आपको स्कैनर्स दूंगी, फिल्टर्स दूंगी और आप उनको यूज़ करके बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाइएगा। और रादर मैं भी कुछ आपके लिए लिस्ट बना के दूंगी और उनको हम बॉटम लेवल से पिक करेंगे। क्योंकि जब मार्केट में रिवर्सल आएगा ना, ये स्टॉक्स आपको भाग के रोज़ 10 से 20% का मूव देंगे राइट। तो एनीवे आज के दिन जो मार्केट में हुआ इट्स कॉल्ड ब्लड बाथ और मैसेकर, बट एनीवे ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। कभी मार्केट बहुत तेज़ी से भागता है, देखो यहाँ पे जितना चला था, यहाँ से लेके 21,770 से लेके चला था ये मार्केट 25,000 तक राइट। कितने दिनों में, इफ़ यू वांट टू नो, फ्रॉम 4 अप्रैल 2025 से 15 में राइट, 1.25 महीने में इतना चल गया था 4,000 पॉइंट्स। और अगर आप देखोगे आज की डेट में तो 3 फेब से लेके और आज की डेट में 23 मार्च ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम स्पैन में 26,500 गिर के ये 23,000 पे आ गया, 4,000 पॉइंट्स गिरे। तो ये मार्केट चलता भी इसी तरह से, गिरता भी इसी तरह से और काफ़ी समय रेंज बाउंड भी इसी तरीके से रहता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपेयर होकर बैठना चाहिए। बट आई कैन गारंटी है जब यहाँ से यहाँ तक भाग रहा था तब भी आपने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाए होंगे राइट। तो पैसा कब बनता है, जब मार्केट बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे हो, वहाँ से आप स्टॉक पिक करेंगे। आने वाले समय में आप पैसा ज़रूर बनाएंगे। भागते हुए मार्केट में पैसा तब भी नहीं बनता है। गिरे हुए मार्केट में, अगर देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने कोरोना के समय में स्टॉक्स खरीदे होते, जब मार्केट ने इतना ज़बरदस्त करेक्शन दिया था, आप तब खरीदते जब मार्केट बुरी तरह गिर रहा था, when people had no conviction in the market right। एक 50% गिर गया था, विद इन फ्यू डेज इट फॉल ऑलमोस्ट लाइक 50%। आप तब खरीद के बैठते तो आप देखो आपको कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिलता मार्केट में राइट। गिरते हुए मार्केट में आप लोगों को डर लगता है खरीदने में, चढ़ते हुए मार्केट में आप लोग सब शेयर होते हो। आप लोगों को गिरते हुए मार्केट में तैयार बैठना चाहिए, कैश अपनी पॉकेट में रख के
एनीवे शुरुआत करते हैं कि ये देखते हैं कि आज क्या हुआ इन द एफ सेगमेंट। पहली बात करेंगे एफ सेगमेंट की। एफ में आज सबसे ज़्यादा LNT गिरा है, राइट। जो स्टॉक्स मुझे लग रहा था कि अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं उन सब में गिरावट आई है। LNT ने तो अपने पास सारे बैरियर्स को ब्रेक करके आज एक क्लोजिंग दी है। उसके बाद एम्बर एंटरप्राइजेस गिरा है बुरी तरह। उसके बाद जिंदल स्टील गिरा है, स्टील के सारे स्टॉक्स गिरे हैं। हिंडाल्को, राइट, हिंद जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, बुरी तरह से सारे स्टॉक्स में गिरावट हुई है। जो मुझे लग रहा था कि संभल रहे हैं, चलने के लिए तैयार है, वो सारे अंडर स्ट्रेस थे। आज चला क्या है, आज चले सारे ग्रीन एनर्जी पावर सेक्टर के स्टॉक्स, उनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट आती हुई दिखाई दी है। सिंजीन ने लोअर लेवल से बाइंग आई है, मुथूट फाइनेंस में लोअर लेवल से बाइंग आई है, टाटा कंज्यूमर में थोड़ी बहुत बाइंग आई है। आज FMCG सेक्टर थोड़ा सा तब भी चल रहा था, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू कि एक स्टॉक जिसमें मॉर्निंग से बहुत बढ़िया बिल्डअप हो रहे थे वो था NTPC ग्रीन एनर्जी। इसको आपको डेफिनेटली अपने रडार पे रखना है। जैसे ही ये स्टॉक आज के हाई के ऊपर जाएगा, NTPC ग्रीन एनर्जी मेरे रडार पे डेफिनेटली रहने वाला है। और आज कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ग्रीन एनर्जी के जिनमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम बिल्डअप हुए। तो NTPC ग्रीन एनर्जी को 100% अपने रडार पे रखिए। और एक तरीके से ये बॉटम आउट स्टॉक है। इसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो NTPC का लिस्टिंग डे प्राइस था उसको इसने ब्रेक किया है, राइट। और जो लिस्टिंग डे इसका ओपनिंग प्राइस था उसको इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया, कई बार रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा है। अब क्या है कि ये अपने लिस्टिंग डे प्राइस के ऊपर जाने की तैयारी है। एक और चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि इसने अपने लाइफ टाइम हाई पे लो पे खड़ा हुआ है। ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम लो पे खड़ा हुआ है, राइट। बॉटम आउट स्टॉक है। काफ़ी समय के बाद आज इसने एक डबल बॉटम लगाने के बाद एक मूवमेंट की तैयारी की है। वॉल्यूम्स अच्छे आए। आप देखिए लिस्टिंग डे और सेकेंड लिस्टिंग डे के बाद अब इसमें अच्छे खासे मूवमेंट्स आए हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखूँगी वो है रिगाल, राइट, रिगाल रिसोर्सेज। ये जो कंपनी है ये बेसिकली स्टार्च और स्टार्च डेरिवेटिव में काम करती है, राइट। और आप देखोगे कि इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है, राइट। यहाँ पे देखिए पास्ट बैरियर्स को कल ब्रेक करा है। और आज भी अगर मार्केट 400-500 पॉइंट नहीं गिरता तो आपको एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देता। बट मैंने इसको जाके परप्लेक्सिटी पे स्टडी किया था कि हाउ दिस कंपनी लुक्स लाइक। तो अगर आप देखेंगे तो इनके रेवेन्यूज जो है लगातार ग्रो कर रहे हैं, राइट। CAGR इज़ अबाउट 36% थी, फिर 26%, अब 35% पे है। नेट सेल्स ग्रोथ अलाइंस विद रेवेन्यू बूस्टेड बाय 1650 TPD कैपेसिटी एक्सपेंशन। सो ऑर्डर बुक इनकी अवेलेबल नहीं है। और वैल्यूएशन रेशियोज की बात करें तो 16.3 के आसपास है, रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ एट रीजनेबल लेवल्स। उसके बाद आई वांटेड टू चेक कि इनकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। तो रिगाल रिसोर्सेज लिमिटेड फ्यूचर ग्रोथ लुक्स प्रॉमिसिंग, anchored by capacity doubling and product diversification amid favorable agro processing trends। तो ये जो है मेज़ मतलब भुट्टे का जो स्टार्च होता है उसको निकालते हैं। और मेज़ प्रोसेसिंग कैपेसिटी विल डबल वाया Q4 ऑफ मार्च 2026 वाया 430 करोड़ बिहार एक्सपेंशन and 314 crore in year 26, 116 crore in year 27 funded by IPO debt and subsidies। तो ओवरऑल मुझे इसके फंडामेंटल्स वाज लुकिंग फाइन। तो आप रिगल रिसोर्सेज को ध्यान में रख सकते हैं। लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक लगातार नीचे जा रहा था, फिर इसने एक डबल बॉटम लगाया। यहाँ पे आप देखोगे तो इसने एक डबल बॉटम लगाया और उसके बाद वॉल्यूम्स अपीयर हुए हैं ऑन 24 फरवरी ऑन दिस पर्टिकुलर डे। फिर जाके दोबारा से इसी जगह से इसने बाउंस लिया है और अब ये अपने पास्ट बैच को ब्रेक करने के लिए तैयार है। सो कीप इट ऑन रडार। सो दैट वाज माय सेकंड स्टॉक दैट्स गोना बी ऑन माय रडार एंड द लास्ट वन इज एक्मे, राइट। मैं जो भी आपको बोल रही हूँ इसमें से कोई भी मेरी बाय की एडवाइस नहीं है। मैं केवल स्टडी पर्पसेस से आपके साथ स्टडी कर रही हूँ और एक जो मेरा लर्निंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ लर्न इट विद दैट एस्पेक्ट ओनली। अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बनाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है। कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, क्या आपको आप स्टॉप लॉस होगा, वो आपको डेफिनेटली लिख के चलना है और अपने आप उसके लिए आपको स्टॉप लॉस बनाने पड़ेंगे, राइट। कितना आप लॉस ले सकते हो, क्या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो अपने ट्रेड्स। अब आज अगर हम बात करें तो आफ्टर लॉन्ग फॉल इट मेड डबल बॉटम एंड देन कंसोलिडेटेड, नाउ इट्स गेटिंग रेडी टू ब्रेक द हाई। और अगर देखेंगे वॉल्यूम्स तो वॉल्यूम्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स लिस्टिंग डे वॉल्यूम्स, राइट।
उस वॉल्यूम के साथ इसने पास बैरल को ब्रेक करा है। और एक बार इसको चेक कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दे डू। एक्मे सोलर होल्डिंग इज बेसिकली होल्डिंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया विद अ पोर्टफोलियो ऑफ सोलर, विंड, हाइब्रिड एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। इस स्पेस में काम करते हैं। 15,000 करोड़ की कंपनी है। 30 का पीई है, 8.4 का आरओसी है और आरओ इज अबाउट 7.57। ग्रोथ CAGR is fine, everything looks okay. Operating profit margins are very very robust, 92, 93, 91, 88, 89. और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इज नॉट दैट ग्रोइंग बट स्टिल इट्स इन 3 डिजिट्स। एंड इनका जो EPS है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इन द रीसेंट क्वार्टर्स। रिजर्व्स इनके अच्छे खासे हैं बट बोरोइंग्स उससे 3 टाइम्स है, सो दैट इज़ अ कंसर्न दैट आई हैव। बट अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो दे आर डेफिनेटली गुड एंड ग्रोइंग। एक्टिविटी ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। बट जो इनका एक मेजर कंसर्न है वो यही है कि इनके पास इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए काफ़ी सारे। उन सब के बावजूद इनके पास 975 नेट कैश फ्लो है। और अगर हम बात करते हैं इनके पास जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 83% है, FI इज़ अबाउट 4%, DI इज़ अबाउट 6.87% और पब्लिक इज़ अबाउट 5.69% एंड अदर्स अबाउट 0.1। तो ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है। तो 3 स्टॉक्स जो मैं अपने रडार पे रखूँगी, पहला स्टॉक मैंने आपको बताया NTPC ग्रीन एनर्जी, दूसरा है रेगाल रिसोर्सेज एंड एक्मे सोलर। इनको आप रडार पे रखिए। दिस इज जस्ट अ रडार, वी आर कीपिंग इट ऑन रडार। अगर मुझे ऐसा लगा कि मंडे को ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, आई प्रॉब्ली गिव इट ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट नहीं है तो जॉइन इट ओवर देयर। मार्केट से घबराने का नहीं है, तैयार होकर बैठने का है। नीचे बॉटम पे जब बढ़िया स्टॉक्स मिलेंगे तो उनको वहाँ से लेके अच्छे मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। और कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट ऑन मंडे फ्रॉम 10 to 11.